हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग 6 है। तो अब तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य गुहा से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमने वीडियोस में कवर कर ली है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ये भाग 6। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में। देखिए, हम लोग जो भी भोजन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे, मैं फिगर में दिखाता हूँ, वो हमारे भोजन जो होता है वो हमारे मुख गुहा में बोलस के रूप में रहता है। ये तो आपको पता ही है, पहले वीडियोस में मैंने बता दिया है। फिर ये बोलस जो होता है ये आगे बढ़ता है इसोफेगस में। ठीक है, फिर इसका संपर्क स्टोमक से होता है। स्टोमक से भोजन जो होता है वो हाफ डाइजेस्टेड फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। और ये काइम जो होता है ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और यहाँ पर फिर क्या होती है, पूर्णतः पाचन की क्रिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और फिर इसका जो है भोजन, ठीक है, ये जो पचा हुआ भोजन है, ये पचा हुआ भोजन फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, जहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीजों को हम लोग अब समझेंगे। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक काइम होता है और एक काइल होता है। काइम क्या होता है कि जो स्टोमक में हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले जो वो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं। और काइल क्या होता है, काइल होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन हो जाता है और वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उस वक्त भोजन को हम लोग मतलब बेसिकली काइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं। और इसका जो मतलब एक तरह से फ्लूइड फॉर्म में ये होता है आपका। ठीक है, मिल्की बॉडीली फ्लूइड फॉर्म में होता है ये आपका। ठीक है, इसको हम लोग काइल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। देखिए, ये है हमारे ही पेट का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली क्या होते हैं ना, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले हम लोग पार्ट समझ लेते हैं, फिर इसके वर्क एंड फंक्शन को समझ लेंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, ये पहले लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां देखिए इस जगह पर ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पहला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है, इसको सीकम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। सीकम से जो होता है, यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ठीक है, सीकम से जो होता है यहां पर ये देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोलोन कहते हैं। और ये कोलोन नीचे की ओर भी उतरा हुआ है, इस तरह से देखिए। तो जो कोलोन ऊपर की ओर चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन। जो कोलोन इस तरह से लेटा हुआ टाइप से आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और जो ये नीचे की ओर कोलोन उतर रहा है रेक्टम की साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और एक होता है सिग्मोइड कॉलम। ये सिग्मोइड कॉलम क्या होता है, एक तरह से आप सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो सिग्मोइड कॉलम होता है कोलोन का टर्मिनल पार्ट, या फिर आप ये कह लीजिए जहां से रेक्टम की शुरुआत होती है। ठीक है, जहां से रेक्टम की यानी मलाशय की शुरुआत होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली 3 ही पार्ट है। कोलोन में फिर आपको 3 दिखाई दिया ना, कोलोन में आपको 3 दिखाई दिया होगा। एक असेंडिंग कोलोन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्स कोलोन है और एक डिसेंडिंग कोलोन है। लेकिन बेसिकली इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 ही पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और फाइनली ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम, जहां पर आकर के आपका स्टूल या मल क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके वर्क एंड फंक्शंस को हम लोग जो है समझते हैं। ठीक है, देखिए जब भी भोजन हम लोग करते हैं तो वो सबसे पहले आमाशय में आता है। आमाशय से भोजन क्या होता है, काइम के रूप में आगे बढ़ता है। और काइम के रूप में आगे बढ़ने के बाद फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हम आपको पार्ट्स बताए थे, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम से होते हुए पूर्णतः पाचन करते हुए प्रोटीन का, ठीक है, ये आगे बढ़ता है। और आगे फाइनली इस जगह पर देखिए, इसका जो मुहाना खुलता है वो इस जगह सीकम की ओर खुलता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग सीकम। ठीक है, इस वाले पार्ट को कहते हैं सीकम, जहां पर सबसे पहले पचा हुआ भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ भोजन काइल के रूप में यहां पर प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद ये एक आप पूंछ टाइप का यहां पर देख रहे होंगे नीचे लटका हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एपेंडिस्क। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपेंडिस्क। ठीक है, ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ होता है नीचे की ओर, ठीक है, दाहिने साइड। तो ये आपका अपेंडिस्क होता है। अपेंडिस्क का मेन काम देखिए, हमारे बॉडी में कुछ नहीं है। पहले समय में क्या हुआ करता था कि पहले वक्त में जो अपेंडिक्स था ये सेलुलोज के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, पहले जो अपेंडिक्स था वो सेलुलोज के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन वर्तमान समय में अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई कार्य नहीं है।
लेकिन हाँ, यदि किसी कारणवश अपेंडिक्स का आपका खराब हो जाता है या फिर मान लीजिए कि इसमें सूजन आ जाती है, तो आपको फिर एक सर्जरी के माध्यम से अपेंडिक्स को बॉडी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि अपेंडिक्स आखिर खराब क्यों होता है। तो देखिए, जो भोजन काइल के रूप में आपका आगे बढ़ा, ठीक है, जो भोजन जो है काइल के रूप में आपका आगे बढ़ा, तो उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड चीजें बच जाती हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्या होती है, अनडाइजेस्टेड चीजें बच जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ आपने कुछ ऐसे वस्तुओं को खा लिया जिसके बीज नहीं पच पाए, ठीक है, तो वो वगैरह क्या होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़ों में होते हैं, वो आकर इस अपेंडिक्स में फंस जाते हैं। ठीक है, और जब ये अपेंडिक्स में बहुत समय तक रह जाते हैं तो इनका डिग्रेडेशन यही होने लगता है और ये अपेंडिक्स में सूजन क्रिएट कर देते हैं। और अगर ये अपेंडिक्स में सूजन क्रिएट कर देंगे तो वहीं पर आपको फिर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, इसका फिर दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया अपेंडिक्स की बातें। अब जो भोजन काइल के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश किया, ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका हो गया सीकम। इस पार्ट को हम लोग कहें सीकम। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहें, सीकम कहें। उसके बाद ये भोजन आगे बढ़ता है, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोलोन। यानी जो ये डाइजेस्टेड होता है चीजें, ये आगे कोलोन में बढ़ती है। फिर ये देखिए, ये भी कोलोन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर नीचे भी कोलोन, इसको हम लोग ट्रांसवर्स, ये जो कोलोन था आपका, इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इस कोलोन को क्या कहते हैं हम लोग, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, और ये जो था इसका नाम क्या था, ट्रांसवर्स कोलोन। इसका नाम था ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो था एक, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन होता है वो सबसे पहले सीकम में प्रवेश करता है। ठीक है, सीकम में प्रवेश करता है और सीकम से ही जुड़ा हुआ क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जो है एक वेस्टाइज ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टाइज ऑर्गन क्या होता है, वेस्टाइज ऑर्गन का हिंदी होता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मतलब बेकार का अंग, जो अभी हमारे बॉडी में कोई काम नहीं कर रहा है, वो वेस्टाइज ऑर्गन है। बात समझ में आ गया आपको। तो सीकम के बाद जो होता है भोजन कहां बढ़ता है, वो आपके कोलोन में बढ़ता है, आगे इस जगह इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ता है। और बढ़ने के बाद वहां पर क्या होता है, भोजन में जो उपस्थित जल है उसका कंप्लीटली अवशोषण होता है। अगर आपको यह कहा जाए कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहां पे होता है, तो कोलोन से शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। लेकिन कभी कभी देखिए हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर निकल जाता है। तो वो यही कोलोन में अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई गड़बड़ी हो जाती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, खास करके डायरिया जैसे केसों में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो वाटर होता है इस जगह से होते हुए, यानी कोलोन से होते हुए, ठीक है, ये आगे बढ़ती है और फाइनली रेक्टम और एनस के माध्यम से क्या होती है, हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। जब ये कई को बार दिन में हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि स्टूल के साथ काफी ज्यादा मात्रा में वाटर का निकलना। मतलब अगर वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ना कर पाए और वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, डिहाइड्रेशन वगैरह कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आम भाषा में लूज मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए, सीकम के बाद भोजन कहां पहुंचा, कोलोन में। कोलोन में क्या होता है, ये पूरा कोलोन में जो है आपका क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इस जगह पर पूरा क्या होता है, कोलोन में जल का अवशोषण होता है। और जल का अवशोषण होते हुए फाइनली जो आपका भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, वो कहां पहुंच जाता है, तो पचा हुआ भोजन आपका पहुंच जाता है कहां पर, ये देखिए ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम। तो यहां पर जो है भोजन पहुंच जाता है आपका कहां पर, रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम क्या है, एक तरह से इसको हिंदी में कहा जाता है मलाशय। मलाशय का मतलब होता है कि जहां पर आपका मल आकर के जमा होता है। मल क्या होता है, मल वही पचा हुआ भोजन जो है वही मल है। यानी हम लोग जो खाए उससे सारे जब न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो बचा हुआ चीज है उसको मल कह दिए या स्टूल कह दिए। वो स्टूल आपका कंप्लीटली आकर कहां जमा हो जाता है, रेक्टम में जमा हो जाता है। और रेक्टम से फिर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एनस। क्या कहते हैं, एनस, यानी गुदा मार्ग कहते हैं या गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये एक रास्ता है जहां से स्टूल क्या होता है, बाहर होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ठीक है, तो बात को समझिएगा। तो जो पचा हुआ भोजन है ना, पचा हुआ जो भोजन है वो क्या हुआ, फाइनली आकर के कहां जमा होता है, आपका रेक्टम में जमा होता है। ठीक है, और रेक्टम में जमा होने के बाद वो हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है वाया एनस। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी चीजें जो है लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो शरीर है कुछ विटामिन का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपको इससे बता देते हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर है कुछ कुछ विटामिन का भी फॉर्मेशन करता है। उसमें से एक विटामिन होता है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आपको
ये बात पता होना चाहिए कि हमारा जो विटामिन के है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही बनता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही बनता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है आपका क्या, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, ठीक है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब देखिए कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी होती है, जैसे कभी कभी मतलब लोगों को एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइल्स, जिसको हम लोग कहते हैं पाइल्स। पाइल्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में बवासीर जिसको कहते हैं। आखिर ये कैसे हो पाता है, ठीक है, बवासीर वगैरह जो रोग होता है, और आजकल ये पूरे इंडिया में लगभग 50%, ऐसा रिपोर्ट आया है, लगभग 50% लोगों को ऐसी समस्याएं पूरे आबादी का बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और ये मेल और फीमेल किसी में भी ये जो रोग है ना, ये पाइल्स या बवासीर जो होता है, ऐसे रोग हो सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, इस बात को समझिए। देखिए क्या होता है ना कि किसी कारणवश अगर मान लीजिए हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना अगर बहुत समय तक अगर मान लीजिए हमारे इस मलाशय में जमा रह गया, यानी जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं, मल कहते हैं, या फिर पचा हुआ जो भोजन कहते हैं, अगर ये पचा हुआ भोजन बहुत समय तक हमारे क्या होता है ना कि इस मलाशय में आकर अगर जमा हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मलाशय में क्या होते हैं ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स की गुच्छियां होती है, चारों थाई से क्या होता है, इस तरह से ब्लड वेसल्स की गुच्छियां होती है। तो इन ब्लड वेसल्स पे क्या होने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, इन ब्लड वेसल्स पे क्या होने लगता है, दबाव पड़ने लगता है। और जब ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ेगा तो आप एक बात बताइए, तो क्या होगा, सूजन जैसी समस्याएं हो जाएगी। तो जब सूजन जैसी समस्याएं हो जाएंगी, इसी को हम लोग कहेंगे पाइल्स। ये जो नसें होती है, जो नस के जो गुच्छे होते हैं, वो इस मलाशय के दबाव में, यानी मलाशय में आखिर दबाव कैसे जनरेट होता है, यानी मल में जो होता है दबाव, जब आपका मल क्या हो जाएगा, मतलब वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उस केस में हमारे जो रेक्टम में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर दबाव पड़ने लगता है, और इस कारण से वो ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाते हैं, ठीक है। और इसी सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, पाइल्स रोग कहते हैं, ठीक है। इसी सूजन को क्या कहते हैं, पाइल्स रोग कहते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, तो इसके लिए उपाय है कि नियमित रूप में एक्सरसाइज वगैरह पेट का करते रहना चाहिए, जिससे मसल कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है, ठीक है। और जो आपका मतलब स्टूल है वो हार्ड नहीं होता है ना, और आसानी से बॉडी से क्या हो जाता है, वो मतलब डिफेक्ट हो जाता है, वो निकल जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो इससे जो है कभी भी, मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो उस केस में पाइल्स होने की संभावना जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इससे एक रिलेटेड रोग है, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये पाइल्स रोग बेसिकली होता क्यों है। फाइनली कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम था नहीं था वो हम बता दिए कि फाइनली क्या करता है, जल का अवशोषण करता है ना, यानी डाइजेशन के बाद जो भी चीजें बची रहती है भोजन में, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों का फाइनली एब्जॉर्प्शन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। और हम आपको ये भी बता दिए कि विटामिन के जो होता है यहाँ, इसका भी फॉर्मेशन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से। फिर पाइल्स क्यों होता है ये भी हम आपको बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी आज की जानकारी तो आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को थोड़ा फैलाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।